नमस्ते बंधुगण। आज श्रीमद् भगवत गीता चैलेंज के तृतीय दिवस में हम जानेंगे दुर्योधन अपने असुरक्षा बोध के हेतु गुरु द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष और युद्ध के लिए उकसाने में विफल होने के बाद अपने सेना का विशेषता को कैसे वर्णन किया है। इसके अलावा उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के प्रतिक्रिया के बारे में भी जानेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाजे तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनाद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दास्तु मूढ़ोऽभवत्। अर्थात दुर्योधन बोले, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मैं मेरी सेना के जो नायक हैं उनके बारे में कहता हूँ। मेरी सेना में आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने में तथा समस्त युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी यह सेना पांडवों पर विजय पाने के लिए अपर्याप्त और असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय पाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक नीच सेना पक्षपाती भीमसेन है। दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपने सेना के सभी महारथियों को कहा, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर दुर्योधन को हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जन करके जोर से शंख बजाए। उसके बाद शंख, भेरी जिसको नगाड़े भी कहते हैं, तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। उन सब का वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। यहाँ 13 श्लोक के साथ संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया का उत्तर दे दिए। इसके बाद संजय पांडु के पुत्रों के बारे में वर्णन करेंगे।